दो क्लास अभी तक इनकम टैक्स का हुआ है, जिसमें बेसिक्स, इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का चार्जेबिलिटी सीखे हैं। तो जैसा कि हम लोग क्या क्या टॉपिक सीखे हैं, तो अभी सीखे हैं कि सर इनकम टैक्स एक्ट है 1961, रूल्स आए 1962 में। इनकम टैक्स का एक पार्ट होता है। इनकम टैक्स किसका पार्ट होता है? टैक्स का एक पार्ट होता है ना, यानी पूरा टैक्स नहीं है, एक टैक्स का टुकड़ा है। टैक्स का टुकड़ा है, तो ये इनकम टैक्स का एक मतलब हर साल अमेंडमेंट होता है। क्या होता है? अमेंडमेंट होता है। और अमेंडमेंट जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ग्लोसिबिलिटी थ्रू होता है, जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट लाते हैं फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो चुका है उसका कैलकुलेट करते हैं। किसका कैलकुलेट करते हैं? फाइनेंशियल जो एंड हो चुका है उसका कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जिस साल में हम कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्यों कहलाता है? क्योंकि हम असेसमेंट करते हैं अपने इनकम का। हम एग्जाम पर्पस से कुछ टॉपिक देखे थे, इसमें ये सब टॉपिक है जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। जनरली 5 एड्स ऑफ इनकम, यानी किसी भी इंडियन का अगर इनकम कैलकुलेट किया जाए तो क्या सोर्स होगा, तो मैक्सिमम 5 सोर्स ऑफ इनकम होगा। सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स का है। और एक स्लैब लिमिट से जब बियॉन्ड जाते हैं तो हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है। स्लैब लिमिट क्या होता है, ये आपने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया है। इनकम टैक्स एक एसएससी देता है, जो पर्सन होता है इंडिया में पर्सन 7 है। 7 पर्सन कौन है? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, हिंदू नेबर फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनकम टैक्स देने के लिए आपके पास आधार और पैन होना जरूरी है। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम है कि 5 हेड ऑफ इनकम, यानी जो भी हेड ऑफ इनकम से इनकम हुए सबको सम कर दीजिए, लेकिन डिडक्शन ना घटाइए। यानी डिडक्शन कहाँ मिलेगा? 80C to 80U, तो उसको बोलते हैं जीटीआई। कभी कभी एग्जाम में जीटीआई पे सवाल पूछता है। एक होता है टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर पूछेगा तो टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम नहीं कहलाएगा। टोटल इनकम कहलाएगा टैक्सेबल इनकम। क्या कहलाएगा? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलता है? तो ग्रॉस टोटल इनकम से जब डिडक्शन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। उसके बाद हम 5 को डिस्कस किए थे कि कोई अगर नौकरी करके कमा रहा है उसको सैलरी मिल जाती है, इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। किसी का रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी जाएगा। कोई बिजनेस से कमा रहा है, सेल परचेज कर रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, बेच रहा है, तो बिजनेस इनकम हो जाएगा। या कोई प्रोफेशनल है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया, टीचर हो गया, उसका भी इनकम पीजीबीबी में जाएगा। पीजीबीबी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई अगर एसेट्स बेचता है, टेंजिबल एसेट, अपना बिजनेस बेचा, ज्वेलरी बेचा, कोई भी बहुत पुराना जैसे नहीं होता ओल्ड आइटम जो है, यूनिक आइटम उसको बेचा, तो वो ट्रेजर बेचा, तो उससे जो भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी बेचा, लैंड बेचा, तो उससे जो इनकम आएगा कैपिटल गेन में आएगा। कैपिटल गेन कितने प्रकार के हैं? 2, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस चारों सोर्स में जो इनकम नहीं होता है, उसके अलावा जो भी इनकम है, ब्लैक मनी, लॉटरी, प्राइज, कार्ड गेम, कुछ भी इनकम है तो वो अदर सोर्स का चला जाएगा। कोई इशू नहीं है। स्लैब लिमिट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, स्लैब लिमिट में 3 प्रकार के पर्सन को लेंगे। एक इंडिविजुअल जिसका एज 60 साल तक है, एक इंडिविजुअल जो 60 से 80 के बीच का है, और एक इंडिविजुअल जो 80 के ऊपर का है, जिसको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में स्लैब में पूछ देता है कि बताइए स्लैब में समझा दीजिएगा। आप स्लैब बताएंगे तो एक हर स्लैब में एक एग्जांपल डाल दीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये स्लैब बना है, तो इस पे एक एग्जांपल डाल दीजिए। लेट से राम इज एन इंडिविजुअल इज द एज ऑफ 45 इयर्स। तो 60 तक का है तो 60 के नीचे कोई भी हैविंग द टोटल इनकम ऑफ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे कर दीजिएगा। अब इनकम टैक्स क्या आएगा? तो आप हर स्लैब, क्योंकि देखिए 20 नंबर का सब सवाल आएगा, तो स्लैब लिख के आप कितना पेज भरिएगा? 1 से 1.5 पेज भराएगा। लेकिन 20 नंबर का सवाल में स्लैब, ये थ्योरी थोड़ी न्यूमेरिकल थोड़ी है, थ्योरी है ना, तो आपको 3 पेज तो करना पड़ेगा। तो हर में जब एग्जांपल जैसे ही ऐड करिएगा 3 पेज भरा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये स्लैब, इसका हम लोग एग्जांपल अभी हम करके चेक कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये स्लैब है कि 60 साल तक 2.5 लाख तक छूट है। उसके बाद 5, 20 और 30 इनकम टैक्स का रेट क्या चलता है? 5%, 20% और 30%। पहले 10%, 20% और 30% हुआ करता था। लेकिन देखिए जिनका इनकम 5 लाख थे उनको रिलीफ है, मतलब कि 5% टैक्स लग रहा है। कितना लग रहा है बेटा? 5% टैक्स लग रहा है। जब 10 के ऊपर से 5 हो जाए तब 20 में आ जाएगा, उसके ऊपर तो 30। यहाँ पर अमीर का कैटेगरी आ जाता है। जब आदमी 10 लाख से ऊपर इंडिया में कमाता है तो उसको हम मतलब ये थोड़ा सा अच्छा बोलते हैं। रिच तो नहीं कह सकते, 12 लाख कमा रहा है तो हम कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। जैसे मिडिल क्लास का भी कैटेगरी होता है। अपर मिडिल क्लास वाला जिसके पास सब सुविधा है, एक तो वो नौकर है, बच्चा को स्कूल उसका ड्राइवर पहुंचा रहा है,
जब ऑफिस आ रहा है तो ड्राइवर के थ्रू आ रहा है, घर में मेड है, सब कुछ है, ऑटोमेटिकली घर एसी है, एसी है, सब कुछ है, यानी सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं अपर मिडिल क्लास। और उसके बाद आप टाइकून टाइप के हैं, जब आप कोई किसी पे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, मुजफ्फरपुर चलते तो मुजफ्फरपुर का पूरा लोग आपको जानता है, तो आप रिच सेक्शन में आ जाइएगा। और लोअर मिडिल क्लास कौन हुआ? जिसके पास कार है, लेकिन कार को चलाने के ड्राइवर नहीं, खुद से ड्राइवर ड्राइव करता है। बच्चा को स्कूल से लाना था, खुद से चल गया, वो चल गया या पत्नी चल गई, मतलब घर में कपड़ा का आयरन किया था, खुद से कर लिया, यानी मतलब कि एक दो आदमी का काम हम खुद से कर रहे हैं, तो वो लोअर मिडिल क्लास में आ गया। मतलब कि भैया वो जिंदगी तो जी रहा है, खाना पीना खा रहा है, दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद बचाने की सोच रहा है वो, ठीक है ना। और गरीब तो आप जानते ही है गरीब होता है। तो ये हो गया कि अपर मिडिल क्लास। हाँ, जब 50 लाख 60 लाख करोड़ का जो कमाया तो रिच सेक्शन में आ गया, मिलियनियर से हुआ तो मिलियनियर। ये जानते हैं आप 60 और 80 के बीच में 3 तक, यानी ये 2.5 था, ये 3 था। और सुपर सीनियर सिटीजन का क्या था बताइए? सुपर सीनियर 5 लाख तक जीरो, यानी उनका जो टैक्स रेट बनेगा वो 20 और 30% का कैटेगरी आएगा, 5% का कैटेगरी नहीं आएगा। हम लोग 2 लेक्चर तक यही डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस तीनों पे एक एक एग्जाम्पल करेंगे। इस तीनों पे हम लोग क्या करेंगे? एक एक एग्जाम्पल करेंगे एंड टैक्स निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग डायरेक्ट टैक्स निकालेंगे 5, 20 और 30%। जनरली 4% एक सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टैक्स सेस होता है, तो सेस को हम लोग अभी छोड़ देंगे, सिर्फ हम टैक्स जो 5, 20 और 30% पे होता है उस पर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। आज का लेक्चर होगा डेट है 2 क्लास, समझ में आया ना सबको? देखिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है जो इनकम टैक्स, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया जा रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इस सब का जानकारी हो। कुछ चीज़ ऐसे बताएं जो आपको एग्जाम में पूछने नहीं करेगा, लेकिन हम बता दिए कि जब आप कमाइएगा तो टैक्स उस तरीके करिएगा। तो टैक्स करने के लिए आप किसी को पकड़िएगा कि हमें इनकम टैक्स का ITR फाइल कर दीजिए। क्या फाइल कर दीजिए? ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। हर इंडिविजुअल का ड्यू डेट जो होता है 31 जुलाई होता है। जैसे 31 मई 2023 खत्म हुआ, इसका ड्यू डेट था 31 जुलाई 2023 था, ठीक है ना, 31 जुलाई। अब मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अभी कॉम कर लिए, मान लीजिए अभी इनकम टैक्स पढ़ लिए, और आप किसी के पास जाइए बोले भैया ITR फाइल कर दीजिए, किसी CA के पास या कोई इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है, तो आपको खुद शर्म आ जाएगा। या बोलेगा आपको बीकॉम किया, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने आता, इतना बोलेगा तो आप सब जिंदगी से फंस जाएगा। तो वही तो सीख रहे हैं ना भैया, आपका सिलेबस में अब है इनकम टैक्स, तो उससे पहले कैसे आएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज सीख लेना चाहिए। और कोई बड़ा काम अब आते हैं यहाँ पे, तो ये जो भी इनकम टैक्स जिनका भी बनेगा, जिनका इनकम बनेगा, उनको ITR फाइल करना पड़ता है। ITR खुद सेल्फ फाइल कर सकते हैं, ई वेरिफिकेशन होता है। ई वेरिफिकेशन कहीं भी आप फिजिकली आपको जाना नहीं, अपने यहाँ रूम में बैठकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिसका जो सैलरी एम्प्लॉय है उसका तो और आसान है, पासबुक लीजिए, 1 साल का स्टेटमेंट लीजिए, कितना सैलरी आया वही आपका इनकम है, उसको लेके डाल दीजिए इनकम टैक्स। चलो तो हम एग्जाम्पल करते हैं। मिस्टर नीरज is the age of 52 years, रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाएंगे। रेसिडेंट ऑफ इंडिया and total income of ₹12 lakh. Find out the income tax payable by Mr. नीरज। नीरज कितना इनकम टैक्स देगा उसको फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन जब भी लिखिएगा, कोई चीज कैलकुलेशन करिएगा तो कॉम्प्यूटेशन वर्ड यूज कर लीजिएगा, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेपर बाय या बाय ऑफ मिस्टर नीरज फॉर द असेसमेंट ईयर, मान लो हम 2023-24 रखते हैं, 22-23 रखते हैं। चलिए, तो पहले अप टू ₹2,50,000 कितना टैक्स है? 2.5 लाख तक कितना टैक्स है? नहीं लेना। 60 साल के नीचे का है वो नहीं। फिर नेक्स्ट 2,50,000 कहेंगे बेटा, कितना परसेंट? 5%। कितना है? 12,500। इनकम उसका पूरा 12 लाख है तो 10 लाख से ऊपर चला गया तो नेक्स्ट कितना लगेगा? नहीं, नेक्स्ट ₹5 लाख। नहीं समझे? हाँ 20%। पहला 2.5 लाख पे डील था ना, 2.5 से 5, अब 5 से 10 है तो 5 से 10 का मतलब हुआ कि 5 लाख तो यहाँ हो गया, अब बचा 5 लाख और, तो जैसे ये आ गया टोटल कितना हो गया? 10 लाख। यहाँ तक हम 10 के कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है बेटा? कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा? 1 लाख। और ऑन रिमेनिंग ₹2 लाख ना 30%। कितना जाएगा? 60,000। 1,72,000 इनकम टैक्स पे करो। अच्छा, इसमें एक ऐड कर लिया क्वेश्चन में, इग्नोर एडुकेशन सेस को हमने इग्नोर कर दिया, 4% है वो अलग से बात करें। चलिए, एडुकेशन सेस, एडुकेशन के बाद सेस, CESS, इसका मतलब क्या होता है? ये एक्स्ट्रा टैक्स पे जो हम टैक्स लेते हैं उसको बोलते हैं एडुकेशन सेस। यानी इस अगर ये 1 लाख होता है 500 है ना, इसे 4% एडिशनल टैक्स लगेगा। 1 लाख होता है 500 का, तो वो हमने इग्नोर कर दिया है। क्वेश्चन अभी हम कहते हैं आपको बनाना है, कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑफ एन assessee who reaches the age of 45 years in following cases। 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। टोटल इनकम, is ₹4 lakh। Total income should be 9 lakh। Total income should be
17 बाई बन जाएगा। 3 की ऐसे बनाइए। तो पहला का कितना आंसर आया है? 4 लाख है तो 2.5 लाख तक नील है, तो बचा कितना? 1,50,000। इसका 5% है ना, कितना जाएगा? 7500। यहाँ 9 लाख है तो 5 लाख तक में 2.5 लाख का हो गया 12,500, और अगला कितना पे? 4 लाख पे कितना परसेंट? 10% ना, सॉरी 20%। 40,000 आ गया तो 12,500 प्लस 40,000 52,500, ये ना था, सॉरी हम लोग चल 80 तो 80 1 लाख नहीं 92,500 हो गया। और इसका आ जाएगा 12,500 और अगला 5 लाख पे 20% 1 लाख, तो 1,12,500 या 10 लाख तक, समझ में आ रहा है ना? 1,12,500 कितना तक आया? 10 लाख तक। उसके बाद आता कितना? 7 लाख, तो 7 लाख का 30% 2,10,000, तो 1,12,500 प्लस 2,10,000 3,22,500। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, एक और क्वेश्चन देते हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल नहीं इनकम टैक्सेबल, कंप्यूट द इनकम टैक्स पेबल of Mr. Raju in following situation. Situation 1. He is the age of 50 years and income earned 9,20,000। समझ में आ रही है? He is the age of 68 years and income earned ₹13,50,000। Third, he is the age of 82 years and earned income is ₹16,80,000। बन जाएगा? बनाइए। पहला में उसका एज 50 इयर्स है, 9,20,000 में कितना? 2.5 लाख तक। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500 प्लस अगला कितना बचेगा? 4,20,000 का 20% कितना हो गया? 84,000। तो आ जाएगा 12,500 प्लस 84,000 96,500, यही ना आया ऐसा। सेकेंड में 68 है तो 3 लाख तक लिमिट ये हो जाएगा एग्जाम। फिर नेक्स्ट कितना? 2 लाख, 3 से 5 है ना, 5 से 10 है, तो नेक्स्ट 3 लाख पे 0 है, तो अगला 2 लाख पे कितना परसेंट? 5% कितना आ जाएगा? 10 लाख, फिर सॉरी 10,000, फिर अगला 5 लाख पे कितना? 20%, 1 लाख, फिर बचा कितना? 3,50,000, 3,50,000 का कितना परसेंट? 30%। ये समझे कि नहीं समझे? गलत हो गया, 2.5 लाख कर दिया था क्या? 3 के बाद डायरेक्ट 5। तो ये 1,10,000 प्लस कितना जाएगा? ये
1,05,000। नहीं सर, हम ना पहले नहीं 5 सर। लाख का 5% पहला 10,000, उसके बाद 1,00,000, 1,05,000, 2,15,000। 2,15,000, बड़े गुड, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। फिर ये 82 साल है तो 5 लाख तक खत्म है, जीरो है, तो बचा कितना? 5 लाख पे 20%, 1 लाख। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि जो 5 लाख तक है, 82 साल सुपर सीनियर सिटीजन हो गया, तो 5 लाख तक उसका टैक्स जीरो है। अगला 5 लाख पे 20%, तो 5 लाख पे 20% हो गया आपका 1 लाख, तो 5 5 10 हो गया, बचा कितना? 16 लाख, 6,80,000, 6,80,000 का 30%, 2,04,000। 6 18, 8 24, 2,04,000 ना, तो 1 लाख प्लस 2,04,000, 3,04,000, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, इसको पढ़ के आइएगा, रिपीट करके आइएगा 3 लेक्चर तक, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।